लीड्स तो हमारे पास आ गई हैं 940 के करीब, बट क्लोज़ कैसे करें इन लीड्स को, कैसे मल्टीपल लीड्स को हम क्लोज़ कर सकते हैं, अपने मंथ में या टारगेट को मीट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपने चैनल पे यानी रियल एड टेस्ट में इसी चीज़ का। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है। आप मानो ना मानो, अगर आप 3000 4000 रुपये लगा के अगर 375 लोग लेके आ रहे हो तो 100% चांसेस है कि इसमें से 5 या 10 लोग आप क्लोज़ कर लोगे। या तो वो प्राइस की वजह से होगा, या वो अर्जेंसी की वजह से होगा, उनको अर्जेंटली काम करवाना है, या वो रिलेशन की वजह से होगा, या आपके ऑफ़र की वजह से होगा, या फिर एरिया की वजह से होगा। अब अगर मैं बात करूँ प्राइस का, तो आप ये तो चीज़ मान लो कि अगर आपको 375 लीड्स आ रही हैं, 170 लीड्स आ रही हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, तो यानी कि और 8 लोग आपके कंपटीशन में हैं। 100% है कि आप 8 लोगों से, जैसे एक मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे को याद नहीं है ढंग से, बट एक वेबसाइट है जहाँ पे ना लीड्स वगैरह मिलती हैं। तो जब मुझे मेटा एड्स नहीं आता था ना ये कि कैसे इसमें टेस्ट कैंपेन बनाते हैं, कैसे इसको सेटअप करते हैं पूरे को, तो मैं उधर ही बाय करता था। पर लीड 380 250 रुपये उस टाइम पड़ता था, और वो मुझे बहुत महंगा पड़ता था। 2500 रुपये देता तो 10 लीड मिलती थी, जिसमें 10 पे मैं विज़िट पे जाता था, और मैं वहाँ पे प्राइसिंग की वजह से मांग करता था। आज तक करीब मैंने वहाँ पे 10,000 रुपये लगाएंगे और एक क्लोज़ हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अर्जेंसी थी, प्राइसिंग की वजह से नहीं। तो यहाँ पे ना आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्राइसिंग का मामला है और अगर आप 375 लीड्स पे जा रहे हैं, तब तो क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा कैसे हैं? लीड्स आपके पास होनी चाहिए भरपूर। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरी ना 3 महीने की लीड्स हैं, ये मेरी 3 महीने की हैं, ये मेरी 6 महीने की है 233, ठीक है। ये तो मेरी एक दिन की 30 19 2 दिन की, 1 दिन की। मैं ज़्यादा चलाता नहीं क्योंकि मेरे पास पहले ही ऐसा सेटअप हो गया है या ऐसा क्लाइंट्स हो गए हैं जो रेगुलर काम देते हैं, लाइक आर्किटेक्ट्स हो गए हैं, कुछ बिल्डर्स हो गए हैं, डिज़ाइनर्स हो गए हैं, ठीक है। अब बात किया जाए प्राइसिंग, तो प्राइसिंग में ना सबसे मेन इशू है कि अगर वो रिनोवेशन वर्क है तो बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। जैसे मैंने पहला अपना 75,000 रुपये का क्लाइंट क्लोज़ किया था सबसे पहला, मुझे आज भी याद है। वो प्राइसिंग की वजह से ही हुआ था। किसी ने 1,20,000 दिया था, 1,40,000 दिया था। रीज़न बीइंग कि लोगों ने उस काम को ही डबल ट्रिपल बता दिया था कि ये होगा, टूटेगा फूटेगा, ये होगा। लेकिन मैं प्राइस की वजह से जीत गया था कि मैंने 75,000 दिए थे और मैं आराम से 50 में कराया था, 15,000 के करीब बढ़ाया था, और वो अलग बात है कि वो इंक्रीज़ होकर 1 लाख के करीब पहुँच गया था। तो 15-30 हज़ार मैंने कमाए थे। अर्जेंसी में मैंने रिसेंटली एक काम क्लोज़ करा 2.5 लाख रुपये का, जिसको बनाने में मेरे को सिर्फ 1,35,000 की 40,000 करीब आया मेरा। बट वो अर्जेंसी की वजह से ही हुआ। वहाँ पे रैट की प्रॉब्लम, मॉड्यूलर किचन अंदर से सड़ चुका था, लीकेज थी, दुनिया भर की चीज़। तीसरा जो मेरे को आया रिलेशन की वजह से, वो था मेरे एक दोस्त का काम, ब्रदर का काम, भाई का काम, ठीक है। ये मैंने सबसे पहला हर मंथ में ना, जब लोगों को पता लगा ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हर मंथ में ना हमेशा रिलेशन की वजह से एक ना एक क्लाइंट क्लोज़ हो रहा है मेरा। दूसरा अर्जेंसी जिसको है ना, तो मेरे आसपास के द्वारका सेक्टर में जो मैं ऐड चलाता हूँ उसकी वजह से 1 से 2 क्लाइंट होता ही होता है। प्राइसिंग की वजह से मेरा सिर्फ रिनोवेशन वर्क जितना भी है ना किचन का, उसी में क्लोज़ होता है और किसी में नहीं होता। सोफ़े वोफ़े में भी नहीं होता है, आपको जेन्युइनली बताऊँ तो, ठीक है। इसमें रिलेशन में अगर मैं बात करूँ तो सोफ़े, बेड, ये सब तो ज़्यादातर मेरे रिलेशन में ही जाते हैं। अब आर्किटेक्ट और वो सब जुड़े हैं इस एड्स की वजह से, और अर्जेंसी की वजह से आज तक मेरे को 3-4 काम आए, लेकिन द्वारका के ही आए हैं जिनको एकदम अर्जेंटली अभी चाहिए। उसके बाद आते हैं ऑफ़र। ऑफ़र की बात करूँ तो आप अगर ये वाली लीड देखेंगे ना, हमारी न्यू ईयर ऑफ़र मॉड्यूलर किचन, इसमें एक तो पहले ना लीड्स ख़राब आई क्योंकि सपोज़ सिर्फ ऑफ़र चाहिए था, ठीक है। ऑफ़र चाहिए, लेकिन वो लोगों को किचन विचन करवाना था, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाना था, बट ये है कि ऑफ़र उनको किचन चाहिए। वो उस ऑफ़र में था हमारा 5,000 के गिफ्ट से, जो कि डिश रैक वगैरह ये सब चीज़ें थी, और साथ ही साथ ओवन और अपना आरओ वगैरह का सिस्टम था, और चिमनी, ठीक है। इस वजह से, लेकिन इस ऑफ़र की वजह से ना मेरे अपार्टमेंट्स वाले काम क्लोज़ हुए हैं, जिनके फ्लैट्स वाले में थे। फ्लैट्स मेरे क्लोज़ इसकी वजह से हुए हैं। तो और इसमें भी मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा क्लोज़ इसी में हुए हैं मेरे, बट ये है कि सबसे ज़्यादा फालतू लीड्स भी इसी में आई हैं। एरिया की बात करूँ तो सबसे अच्छा ये रहता है कि द्वारका के ना आसपास अगर मैं मेटा एड्स चलाता हूँ तो मेरे ना चांसेस पहले ही बढ़ जाते हैं उनको क्लोज़ करने के, क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री में बुला सकता हूँ, अपने ऑफिस में बुला सकता हूँ, उनको काम दिखा सकता हूँ। जिस मॉड्यूलर किचन को मैंने द्वारका में बनाया ना, तो उन क्लाइंट्स वगैरह से, क्योंकि आफ्टर सर्विस हमारी बहुत अच्छी है। आप एक बात ज़रूर मानना, आप जो काम कर रहे हो करके चले जाओगे, उससे ज़्यादा उस काम का ध्यान रखने में पैसा है। आफ्टर सर्विस की वजह से ना क्लाइंट एरिया अगर आसपास का है ना, जल्दी क्लोज़ होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा अपनी लीड्स में ना ये 5 ही चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, कि अगर उसको अर्जेंसी है तो भैया आपको सिर्फ फॉलो अप करना है जल्द से जल्द। 1 हफ्ते में आपको तुरंत 2 काम 3 काम मिल जाएंगे अर्जेंसी वाले। रिलेशन में आपका काम चलेगा ही चलेगा, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में,
इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ में, पर्सनल उसमें अपना चलाते रहो कुछ ना कुछ कि आज मैंने ये किया, ये न्यू टाइप का सोफ़ा बनाया, ये सब किया, ठीक है। और साथ ही साथ ना अपने मेटा एड्स को थोड़ा अपने नियर टू यू रखो, अपने एरिया के आसपास ही रखो, इसलिए आप ना मल्टीपल क्लाइंट्स क्लोज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला जो पॉइंट है ना प्राइसिंग, ये थोड़ा पेचीदा है। आपको अपने बिज़नेस में ना गैप ढूंढना पड़ेगा कि जैसे मेरे में ना रिनोवेशन वगैरह का काम ना बहुत कम लोग करते हैं। जैसे कि रिनोवेशन में हम इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, टाइल, पत्थर और पेंट, पीओपी, मतलब हम सब कुछ ही कर देते हैं रिनोवेशन वाले में, सिर्फ मॉड्यूलर किचन नहीं करते हैं। इसलिए मेरे रिनोवेशन वाले काम ज़्यादा क्लोज होते हैं कंपेयर न्यू मॉड्यूलर किचन वगैरह, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा करते नहीं हैं इन्वेस्ट, क्योंकि अगर दिल्ली वाला बंदा नोएडा कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें होते हैं कम कम अमाउंट के पैसे, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही आपको ना अपने बिज़नेस का, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको सर्विस में ना अपने गैप ढूंढना पड़ेगा कि आप ऐड तो चलाओ। ऐड तो मैंने भी चलाए हैं, 170 के करीब मेरे को आए हैं, 375 के करीब आए हैं, 233 के आए हैं। दूसरी आईडी पे मैं दिखाऊंगा आपको, जो इससे पहले थी ना, तो उस पर भी मेरे को आते थे, लेकिन वो एक्चुअली मैं अपने उससे नहीं चलाता था, क्या कहते हैं, बिज़नेस अकाउंट से। तो ये तो चलो मान लो मेरा बिज़नेस अकाउंट है, तो इसको कन्वर्ट किया मैंने। तो उस पर भी आप देखोगे ना बहुत अच्छी अच्छी लीड्स हैं, वहीं से सीख साख के मैं इस पर चलाना चालू किया। तो जैसे 233 भी है ना, इसमें से प्राइस वाले कम ही होते हैं, इसलिए मैं गैप ढूंढा रिनोवेशन का। रिनोवेशन बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा लोग हाथ पैर नहीं मान रहे, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग वाले नहीं है। लकड़ी वाले हैं तो लकड़ी वाले हैं, टाइल वाले हैं तो टाइल वाले हैं, और हमारे पास सभी प्रकार के हैं, क्योंकि हम फुल घर का कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, साथ ही साथ रिनोवेशन का वर्क भी कर लेते हैं, इसलिए हमारे पास हर टाइप के हैं बंदे। तो वो गैप ढूंढना पड़ेगा अपने बिज़नेस में कि क्या है वो गैप। ज़्यादातर मैं रिनोवेशन में ही जाता हूँ, मेरे को तो अच्छा भी नहीं लगता जो नॉर्मल किचन का काम होता है या मॉड्यूलर का। रिनोवेशन में प्राइसिंग अच्छी मिल जाती है, 2.5, 3 लाख, 5 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए किचन को करने में। जो आपको खाली सिर्फ वुड वर्क करने के 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मिलेंगे, वही रिनोवेशन करने में आपको 7-8 लाख तक भी जा सकता है। और अर्जेंसी हमेशा भाई, ये महीने के आपके 2 क्लाइंट आपको देखना पड़ेगा, 375 कॉल जब आप मिलाओगे ना, उसमें से पता करना पड़ेगा अर्जेंसी किसको है। आप उसको सिर्फ कोटेशन दे के छोड़ नहीं सकते, उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ रिलेशन में ज़रूर चलाएं, व्हाट्सएप वगैरह। ये सबसे पहला, अगर आप मेटा ऐड में इन्वेस्ट भी नहीं करोगे ना, तो सबसे पहला क्लाइंट आपको रिलेशन से ही मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑफ़र्स अच्छे निकालो, जेन्युइन कह रहा हूँ, ऑफ़र्स बहुत होते हैं। रिनोवेशंस में हमारे पास मार्जिन ज़्यादा होता है, इसलिए हम ऑफ़र हमेशा रिनोवेशन वर्क में लिंक करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल अपना मॉड्यूलर किचन का काम। लेकिन कोई मॉड्यूलर किचन प्लस मॉड्यूलर वार्डरोब दे दे तो दोनों मिला के एक अच्छा ऑफ़र मिल जाता है। कोई चिमनी दे दें, किसी को कुछ दे दें, तो ये आपको ना देखना पड़ेगा, बिना ऑफ़र कुछ नहीं होता। इंडिया ऐसी जगह है जहाँ नेगोशिएशन और ऑफ़र्स के पीछे लोग दीवाने हैं। और पांचवा तो एरिया नियर टू है ही, जहाँ आप ऑफिस दिखा सको, जहाँ आप अपना काम दिखा सको, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो यही 5 चीज़ें हैं जो आपको कॉलिंग के टाइम, लीड्स आने के बाद ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। प्राइसिंग हो सकता है आपके बिज़नेस के गैप के अंदर जो आप निकालेंगे, नॉर्मल प्राइसिंग तो है ही कि ये सोफ़ा तो मैं 10,000 का देता ही हूँ, बट कस्टम सोफ़ा 10,000 में देना थोड़ा सा सबके बस की बात नहीं होती, या होती है लेकिन लोग उसको चैनलाइज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर मेरी तरह एड्स वेड्स चला के उसको नहीं कर पाते हैं। दूसरा, रिलेशन में ज़रूर चलाएं ऑफर। आज के लिए यही था, बाकी आई होप आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे और अपनी बिज़नेस में ये करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं हम आपके बिज़नेस के लिए एड्स चलाएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, अपने पैसे लगा के चलाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इंस्टाग्राम जरूर टैग करिएगा। जेन्युइन बताऊं तो मैं आपके बिज़नेस में थोड़ा घुसूंगा अभी, ताकि पता लग सके कि वो गैप क्या है, थोड़ी सी टॉकिंग हो सके, थोड़ा सा रिलेशन हमारा बन सके। ऐसे ही रैंडमली मैं आपको अप्रोच नहीं करूँगा, मैं प्रोफाइल सारी ही देखूँगा जो लोग भी मैसेज करेंगे, और ताकि जिससे मेरे को लगेगा कि हाँ इसमें थोड़ी सी होप है या इसमें हम कुछ पैटर्न निकाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ पहले जाऊँ, ताकि लोगों को उस एग्जाम्पल से बहुत कुछ पता लगे। जो कि नॉर्मल है, जिनका समुद्र की तरह खुला हुआ है चीज़ें, तो उसको थोड़ा सा मैं अवॉइड करूँगा। बट हाँ चलो देखते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।